बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज के लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब असाइनमेंट में पास होना लाजमी नहीं है। अब वर्कशॉप में पास होना लाजमी नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ पेपर में पास होना और पेपर में अच्छे नंबर लेना लाजमी है। अगर आप असाइनमेंट में फ़ेल हो जाते हो, और ये यूनिवर्सिटी का इंतहाई अच्छा इक़दाम है, और इसमें अब ऐसे है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि पेपर में अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हो तो आप जो है वो अगर असाइनमेंट में फ़ेल भी कंसीडर होगे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप पेपर में पास हो, आप ओवरऑल जो है वो इम्तिहान में पास कंसीडर होगे। ठीक है, होता ये था प्रीवियसली कि बच्चे जो हैं वो ट्यूटर को असाइनमेंट लिखकर भेजते थे, लेकिन ट्यूटर ने असाइनमेंट जो है वो रिसीव करने के बावजूद अक्सर कुछ ट्यूटर, अक्सर क्या मैं जिक्र नहीं करता हूँ, सम ट्यूटर्स, हमारी जो काली भेड़ें जिनको कहा जा सकता है, वो अपनी आप की असाइनमेंट लेने के बाद किसी इधर उधर रख देते थे, तो बच्चे के असाइनमेंट में नंबर नहीं लगते थे। असाइनमेंट में ना नंबर लगने की वजह से वो बेचारा पेपर में पास हो जाता था, और उसने असाइनमेंट भी लिखी होती थी, रजिस्ट्री की रिसिप्ट भी होती थी, लेकिन एट दी एंड क्या होता था, फेल हो जाता था। तो उस वजह से अब यूनिवर्सिटी ने ये फैसला किया है, डिसीजन ये है कि अगर वो ओवरऑल एग्रीगेट में नंबर ले जाए 50 से ऊपर, अब वो किस तरीके से एग्रीगेट लेगा ये मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ इन डिटेल। तो अगर आप मेरी चैनल ये इन्फॉर्मेटिव न्यू हो तो सब्सक्राइब, इधर लिखा हुआ आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, प्लीज़, इतनी मेहनत कर रहा होता हूँ, डिफरेंट फ़नी चैनल्स को सब्सक्राइब करते हो, जो इन्फॉर्मेटिव चैनल होता है उसको आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और जैसे मैं देख रहा होता हूँ कि मेरे 1-1.5 लाख 2 लाख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब समझने की कोशिश करोगे बेटा, समझने की कोशिश। सबसे पहले मैट्रिक, बीए और एडीबी का शेयर करूंगा, उसके बाद बीएड, एमएड और एमए, एमएससी का शेयर करूंगा कि आपने कितने परसेंट नंबर लोगे तो आप पास होगे। ये परसेंटेज आप अभी से बना लोगे। ठीक है, असाइनमेंट के नंबर जो होंगे वो अगर आप ट्यूटर से पूछ लोगे तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, पेपर के नंबर हम कंसीडर अभी वैसे ही करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स मतलब कि ओवरऑल आपका कितने नंबर बने हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स वो होंगे जो ओवरऑल यानी कि असाइनमेंट और पेपर दोनों को मिला के आएंगे। समझ आ रही है? इसको हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझाने के लिए। चलो इसको जेड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पर, अगर तो आपने इसको मैं कर देता हूँ 55-60, ठीक है, समझो 50 कर देते हैं। ओवरऑल आपको 50 नंबर लेना लाजमी है। ठीक है, अब जैसे इसमें 50 नंबर आए, ठीक है, तो हमेशा याद रखना है आपने कि टोटल नंबर यानी कि असाइनमेंट में आपने कितने नंबर लिए हैं। असाइनमेंट में अगर 130 नंबर आपने लिए हैं, मतलब कि पहली असाइनमेंट और दूसरी असाइनमेंट, और डिवाइड इसको कर दोगे 200 से, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 30 कर दोगे, क्योंकि 30% मैट्रिक एफ ए और बी ए के इंक्लूड होते हैं। मल्टीप्लाई 30 कर दोगे, जो आपका 19.15 आंसर आया, ये आपके कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स यानी कि ओवरऑल मार्क्स में ऐड होगा। इसी तरीके से आपने पेपर में जितने नंबर लिए हैं डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर आपके शामिल होंगे इसके अंदर। ये जो टोटल ओवरऑल मार्क्स आप देखते हो वो इन दोनों का प्लस होता है, यानी कि इसको और इसको प्लस कर दिया। अब यहाँ पर हम जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक असाइनमेंट में आपके टीचर ने 70 नंबर लगाए हैं, ठीक है, और ओवरऑल पेपर में आपने 50 नंबर लिए हैं, तो ये ओवरऑल एग्रीगेट आपका क्या हो गया है, ये कम हो गया है 45 से। यानी कि आपको अगर एक असाइनमेंट में 70 नंबर मिले हैं तो हमने पेपर में कितने नंबर लेने हासिल करने होंगे, 60 नंबर। यानी कि अगर उसने एक असाइनमेंट में फेल कर दिए और दूसरे असाइनमेंट में 70 नंबर लगा दिए तो 52 नंबर लेकर आप पास हो जाओगे, आप फेल नहीं होगे। पहले ये होता था कि अगर बच्चे को 70 नंबर एक असाइनमेंट में दे देता तो दूसरे असाइनमेंट में उसको नंबर नहीं लगाता था, तो वो उसका यानी कि पेपर भी फेल होता था, वर्कशॉप वगैरह भी फेल हो जाती थी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं कि बच्चे ने कोई असाइनमेंट जमा ही नहीं करवाई, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि फेल हो गया है, तो इसको कितने नंबर चाहिए। एडीपी वाले को हम यहाँ पर 70 लिखते हैं, 70 पे देखते हैं कि 70 पर कितने कॉन्फ्लिक्ट आया हमारा, 49। ठीक है, अब इसको 71 कर लेते हैं हम, ठीक है, 71 पर यहाँ पर हम 74 कर लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 74। अच्छा 74, 73 कर लेते हैं हम, देखते हैं 73, 72 करके देखते हैं हम, 72। ठीक है, कम से कम बेटा 72 नंबर लेना लाजमी होंगे बीए के लिए, कि अगर आपने असाइनमेंट में फेल हो
तो 72 नंबर अगर आपके पेपर में आ जाते हैं तो आप पास कंसीडर होगे, ठीक है। और अगर अगर आपने जो है वो अपनी असाइनमेंट जमा करवाई हुई है, ठीक है, तो आपके लिए 50 नंबर लेना लाजमी होंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपने दोनों सबमिट करवाई हुई है और ट्यूटर ने आपके दोनों असाइनमेंट के नंबर लगाए हुए हैं, जितने भी लगाए हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो होगा वो कम से कम आपको 50 नंबर लेना लाजमी है, ठीक है, पेपर में। अब आ जाते हैं हम बीएड, एमएड, एमए, एमएससी के लिए, ठीक है। अब इसमें जो है ना वो डिफरेंस बेटा क्विज का आ रहा है, ठीक है। बीए का एडीपी का क्विज नहीं होता, इनका क्विज क्या है। अच्छा, अब असाइनमेंट में अगर उसके बच्चे के 0 नंबर होंगे, याद रखोगे, अगर एडीपी बीएड वाले किसी ने असाइनमेंट जमा नहीं करवाई हुई और उसके 0 नंबर हैं, तो उसको 75 नंबर लेना 72 नंबर लेना लाजमी होंगे, ठीक है। 72 नंबर पेपर में लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली मेरे 72 जो हैं वो पेपर में 80 प्लस भी नंबर, 80 प्लस भी मार्क्स आए हैं, ठीक है। वो थोड़ी सी मेहनत की और ट्रिक की ज़रूरत है। अच्छा, अब इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है। अब जैसे ये मैंने दोनों असाइनमेंटों में 180 नंबर लिए हैं, ठीक है। दोनों असाइनमेंट में कितने नंबर लिए हैं? 180, ठीक है। 180 नंबर लिए हैं, तो अब ये देखोगे कि टोटल नंबर, ठीक है, टोटल मतलब पहली असाइनमेंट के, दूसरी असाइनमेंट के। अच्छा, बीए वाले एक मेरी बात सुन लें कि बेटा आपकी अगर तो 6 क्रेडिट कोर्स है जिसकी 4 असाइनमेंटें भेजी हैं, तो आपने इसको 400 कर लोगे, 200 की जगह आप 400 कर लोगे, यानी कि ओवरऑल 400 में से इतने नंबर आए और मल्टीप्लाई 30 रखोगे। अच्छा, असाइनमेंट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने क्या करना है बेटा, उन्होंने यहाँ पर टोटल नंबर, ठीक है, डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 70 कर लोगे तो 27 नंबर बनते हैं, ठीक है। इसी तरीके से उसके पेपर के मार्क्स डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई किससे करना है हमने? 50 से। अब यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 50 है, और 20 नंबर जो होंगे वो आपके यानी कि ये 50, 30, ये हो गया 80, और 20 नंबर जो होंगे वो आपके क्विज के शामिल हैं, ठीक है। क्विज के नंबर मैं आपको बता देता हूँ कि क्विज में जितने नंबर आपने लिए हैं डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय इसको कर दोगे 20 के साथ, तो आपको इसमें ओवरऑल पता चल जाएगा। अब इसमें इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, इसको प्लस करना है, और ये आपके कॉन्फ्लिक्ट मार्क्स आ जाएंगे, मतलब कि आप पास हो। अब याद रखोगे इसमें पेपर में आपके 50 नंबर लेना लाजमी है। अब जैसे मैं 50 नंबर लेता हूं और यहाँ पर असाइनमेंट में मैं 0 नंबर लेता हूं, ठीक है, ओवरऑल एग्रीगेट कितना हो गया बेटा? ये हो गया 40, ठीक है, मतलब कि मैं इसमें फेल कंसीडर होऊंगा, ठीक है। इसलिए इसको आपने किस पर लेना है? 65। अब इसमें फ़र्क ये आ रहा है कि 65 अगर मैं कर लेता हूँ तो क्विज के नंबर अगर 15 ही शामिल हैं। अच्छा, उसके बाद इसको 70 कर लेते हैं हम, ठीक है, 70 पर देखते हैं। अब इसमें 70 नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसमें क्विज के मार्क्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो क्विज में अगर आप मैक्सिमम नंबर, जैसे मैं ओवरऑल 20 नंबर ले लेता हूँ क्विज में, तो क्विज भी अगर आपका फेल हो भी जाए तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये बात याद रखोगे, क्विज भी अगर आपका फेल हो जाए तो बस आपने असाइनमेंट और पेपर, दो मेन चीज़ें आपको यहाँ पर मैं बताने लगा हूँ कि कभी भी आपका ज़्यादातर फोकस अब असाइनमेंट पर भी नहीं होना चाहिए, ना ही क्विज पर होना चाहिए, बल्कि आपका ज़्यादा फोकस पेपर पर होना चाहिए। अगर आपका पेपर गुड होगा, दैट्स वाई आप पास हो जाओगे। अब मेरे से बहुत सारे तालिब इल्म ये सवाल करेंगे कि यूनिवर्सिटी ने ये फैसला क्यों किया कि आप 50 नंबर वाला पास होगा। बेटा आप सारे मेरी एक बात सुन लो, बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में पासिंग नंबर 60 हैं। बेशक आप जाके वहाँ पर पर्सनल विजिट करके देख सकते हो, और वहाँ पर अब 60 नंबर लेने वाला पास है, और आपके यहाँ पर मिनिमम पासिंग नंबर 40 रखे हुए हैं, ठीक है। कोई बच्चा 40 नंबर लेकर पास भी हो जाता है तो बेटा याद रखना 40 नंबर पर आपकी 3rd डिवीजन होती है, ठीक है। 3rd डिवीजन जो होती है वो ना किसी प्रमोशन में काउंट होती है और ना ही आपके किसी एग्रीगेट में। अब वाइस चांसलर सर ने आपके लिए ये फैसला किया है कि आपको कम से कम नंबर 45 रखें, सॉरी 50 रखें, ताकि बच्चा कम से कम 50 नंबर तो क्वालिफाई करे, ठीक है। 50 नंबर क्वालिफाई करने के बाद वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला बच्चा 60 नंबर लेकर पास हो रहा है तो वो उसके इक्वलेंट तो आए। और ये परेशानी हरगिज़ ना रखो कि यूनिवर्सिटी जो है वो ज़्यादातर को फेल करेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो वहाँ पर पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो इंशाल्लाह आपके लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो उम्मीद यही की जा सकती है कि वो जो है वो मार्किंग जो क्राइटेरिया होगा वहाँ पर जो मार्किंग कर रहे होंगे उनको भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि इस दफ़ा 40 नंबर लेने वाला पास नहीं है, इस दफ़ा 60 नंबर लेने वाला या 50 नंबर लेने वाला पास है।
तो वो अप्रॉक्सीमेटली उसकी अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये हरगिज़ परेशान ना हो कि अगर आप 100% को यूनिवर्सिटी फेल कर देती है और जो है ज़्यादातर स्टूडेंट को फेल कर देती है तो यूनिवर्सिटी के पैसे बढ़ते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो रेवेन्यू क्रिएट करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ये जस्ट तरीक़ेकार नहीं है कि आप ये कह रहे हो कि आपको जानबूझकर वहाँ पर फेल किया जा रहा है ताकि यूनिवर्सिटी के पैसे बढ़ें। लेकिन ये आपके हक में फ़ैसला था, ठीक है, और अच्छा डिसीजन है। बट इशू सिर्फ 6 क्रेडिट कोर्सेज़ के लिए ही आया है कि अगर किसी बच्चे का 6 क्रेडिट कोर्स अगर फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर पेपर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगी जिसमें मैंने आपको पेपर से रिलेटेड बताना है। तो असाइनमेंट के नंबर आप अपने एमएससी वाले बच्चे जो हैं वो अपने पोर्टल पर चेक कर लो और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में कम से कम आपने कितने नंबर लेने हैं तो आप क्वालिफाई कर सकोगे। जैसे अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ 170, ठीक है, और पेपर में मैं कर देता हूँ 60 नंबर, ठीक है। 60 पर ये आ रहा है, मतलब कि उसको कम से कम भी है पेपर में 50 कर लेते हैं, ठीक है। कम से कम 50 नंबर तो लेना लाजमी है, यानी कि अगर वो 50 नंबर ले लेगा तो वो समझो 70 नंबर उसके ओवरऑल एग्रीगेट में बन जाएगा। अब ओवरऑल एग्रीगेट अब यहाँ पर समझने की कोशिश करोगे, अब ओवरऑल एग्रीगेट इस बच्चे का कितने बन गया, 70। अब वो बच्चा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला 60 नंबर लेके आ रहा है और आप 70 नंबर लेके आ रहे हो, मतलब इन शॉर्ट यही है कि अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जो है वो उसके बच्चे से प्लस पॉइंट में जा रहे हो, नेगेटिव में नहीं जा रहे। अब इसी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे कि आपके मैक्सिमम नंबर आने के लिए उन्होंने ये पॉलिसी आपके लिए की है। और इंशाल्लाह बाकी जो है इंशाल्लाह कभी जॉब्स आई इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो मैं ऑफिशियली आपको इंशाल्लाह उम्मीद दुआ करोगे मेरे लिए भी कि मैं ऑफिशियली आप लोगों के साथ ये न्यूज़ वगैरह शेयर किया करूँगा। आई एम नॉट ऑफिशियल, ठीक है, लेकिन आप चीज़ों को समझाने के लिए AIUU इन्फो हमेशा काम करता रहेगा। आप थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं। आपको समझाते समझाते जो है वीडियो सॉरी लॉन्ग हो चुकी है और मैं आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया है कि असाइनमेंट के जो नंबर होंगे वो 20% इसने इंक्लूड किए हैं, ठीक है, और अटेंडेंस जो है वो इसने 10% इंक्लूड की है, ठीक है, और जो है वो क्विज़ जो है वो 20% इंक्लूड किया है और जो है वो फाइनल एग्ज़ाम जो हैं वो 50% कंसीडर किया है, यानी कि 50 ये हैं और अटेंडेंस इन्होंने पता नहीं कौन सी किस तरीके से किया, अलबत्ता इन्होंने इसको 20 का 10% यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। अब अटेंडेंस जो है जो आप वर्कशॉप के लोगे वो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये भी एक गुड बात है, अच्छी बात है कि असाइनमेंट में अगर आप मज़ीद कम नंबर लोगे तो पास हो जाओगे। बाकी ओवरऑल एग्रीगेट पर फोकस करोगे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि पेपर में 17 नंबर लेने के बावजूद 52% एग्रीगेट बना है और बच्चे का ग्रेड C है। लेकिन मैं इसका रोल नंबर वगैरह आपके साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि बाद में फिर इशू होगा। सिर्फ मैं आपको यही चीज़ कह रहा हूँ कि परेशान नहीं हो, परेशान आप हरगिज़ नहीं होगे, ठीक है। परेशान होने की बजाय आप जो है वो कोशिश ये करोगे कि पेपर फोकस करो, चैनल AIUU इन्फो को सब्सक्राइब करो और हैप्पीली पेपर दो और अच्छे से अच्छा पेपर दो ताकि आप लोग इंशाल्लाह अच्छे नंबर से ग्रेड से पास हो जाओ और आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बराबर आके खड़े हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे।